गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम रोते क्यों हो? किस लिए? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? नामदेव जी बोले कि मुझे मंदिर में से बाहर निकालकर पीछे पटक दिया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, अगर शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास है, सारे देवों में सबसे सरल देव हैं देव अधिदेव महादेव। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है ना नामदेव, तो शंकर भगवान तुम्हारे लिए मंदिर का दरवाजा भी बदल सकते हैं। और आज भी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है औंढा नागनाथ का, जहाँ पर नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी का कहना माना और भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे लगे कि मंदिर का दरवाजा भी बदल गया। नामदेव जी जहाँ थे वहाँ हो गया और मूल स्थान पीछे हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जब अपनी वाणी से कुछ कहते हैं ना, तो वो गलत नहीं। जैसे अभी श्री माननीय गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि संत ने 2 रोटी दी और चटनी दी कि इससे खा लो। अब समझने वाला समझ जाता कि वो 2 रोटी नहीं, 2 बालक ही एक संत ने गोदी में डाल दिए हैं कि ये 2 गोदी में बालक आ गए। ये एक विश्वास। आज भी भारत की भूमि पर ऐसा मंदिर है औंढा नागनाथ का, महाराष्ट्र में, जो मंदिर उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। किसके लिए? एक संत के लिए, एक साधु के लिए, गुरुजन के लिए, तपस्वी जन के लिए। एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए और आपके विश्वास के लिए। जब आपका भरोसा, जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा भगवान के प्रति दृढ़ होता है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, वो मिलता है। अब कोई कहे कि हम तो इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, या इतने दिन से भजन कर रहे हैं, या इतने दिन से पूजन कर रहे हैं, या इतने दिन से आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पर वो आने में इतनी देरी क्यों कर देता है? किस लिए? एक बच्चे को भूख लगी है, छोटा सा बच्चा है, भूख बहुत तेज लग रही है, मां के हाथ में दूध की बोतल रखी है, बच्चे को दूध नहीं पिला रही, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, बहुत रो रहा है, तो भी मां उस बच्चे को दूध नहीं पिला रही। पास में बैठी हुई एक महिला ने कहा, तुम्हारा बच्चा बिलख बिलख के रो रहा है, तुम इसको दूध क्यों नहीं पिला रहे? तुम इसको दूध पिला दो, तुम्हारे हाथ में ये बोतल में दूध रखा हुआ है और तुम पिला नहीं रही हो। पूरी ट्रेन में जितने लोग सफर कर रहे थे, उनने कहा कि इस बच्चे को दूध पिला दो, तुम्हारे बोतल में रखा हुआ है, पर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा है। क्यों? उस मां से पूछा गया कि तुम अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? तब मां ने कहा, यह दूध बहुत गर्म है, अगर मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगी तो उसका मुख जल जाएगा, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही, ये बहुत गर्म है। दूध ठंडा हुआ, मां ने दूध बच्चे को दिया, बच्चे ने पिया, बच्चा दूध को पी लिया। दूध ठंडा कर कर मां अपने बच्चे को देती है।
आपने अभी की अभी मांगा कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, और भगवान के देने में अगर देरी हो रही है तो भगवान को धन्यवाद देना कि तू मेरा बाप है, तू अच्छे से जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है, ये आप जानते हैं, आप पहचानते हैं। हो सकता है कि भगवान कुछ देना चाहता हो, देते देते हाथ को रोक लेता हो, समझ लेना कि कुछ उसमें विद्वत्ता हो, कुछ उसमें श्रेष्ठता हो, और देगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वो देगा, उसकी श्रेष्ठता होगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचते हो, भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान की चौखट पर पहुंचते हो, भगवान की शरणागति में जब आप जाते हो, तो भगवान समझ लेता है कि तुम क्यों आए, किस लिए पहुंचे। एक बार मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में कैलाश पर बैठी हुई थी, और भगवान शिव बड़े अड़बंग होकर बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, पार्वती शंकर जी से बात कर रहे हैं, और एक निवेदन ये कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान के और पार्वती के चरित्र से निवेदन कर रही है कि एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखो। जब पति पत्नी दोनों कक्ष में रहें, जब पति पत्नी दोनों अपने भवन में, अपने रूम में, अपने घर में रहें, तो निवेदन है कि उस समय पर अपने हाथ का मोबाइल चाहे कटे हुए सेवफल का हो, एप्पल का हो, चाहे कैसा भी हो, पर जितनी देर पति पत्नी दोनों साथ रहें उतनी देर मोबाइल को कहीं अलमारी में दबाकर रख दिया करो, जिससे दोनों का स्नेह बातचीत पूर्ण हो। हमने पहले भी एक कथा में कहा है कि मोबाइल जब से आया है इसने बहुत सी चीजों को बंद कर दिया। हमने पहले भी कथा में कहा जब से मोबाइल आया इसने बहुत सी चीजें खत्म कर दी। गोविंद जी, गोपाल जी, मोबाइल आया, पहले के समय में लोग मोबाइल, पहले रेडियो सुनते थे छोटा सा, अब मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग पंचांग देखते थे, अब पंडित लोग पंचांग नहीं देखते, अब डायरेक्ट मोबाइल में देख लेते हैं पंचांग। मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया, पंचांग खत्म हुआ, रेडियो खत्म हुआ। पहले लोग टॉकीज जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, मोबाइल आया तब से लोगों ने टॉकीज जाना, फिल्म देखना बंद। टॉकीज खत्म, रेडियो खत्म, पंचांग खत्म। पहले लोग पत्र का इंतजार करते थे, अब मोबाइल पे बात करते हैं तो पत्र भी खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, यहाँ तक कि पंचांग खत्म हो गए, और बचा कुचा था। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, जब से मोबाइल आया तब से टॉर्च भी खत्म हो गए। मोबाइल आने से टॉर्च खत्म हो गई, रेडियो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तो तुम भी। इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधान रहिए।
शंकर पार्वती जी का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद कर रहा है। शंकर पार्वती जी जितनी देर साथ में बैठते हैं उतनी देर व्यर्थ की बातों को छोड़कर अपनी स्वयं की बातों का स्मरण करते हैं। स्वयं की और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख दया करीने दर्शन ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन। मोबाइल को थोड़ा सा, जब पति पत्नी दोनों साथ रहें, दोनों रहें संग में, तो मोबाइल को थोड़ा दूर कर दीजिए, थोड़ा दूर कर दीजिए। मोबाइल को एक कोने में ले जाकर रख दो। शिव जी और पार्वती माता, जगत जननी जगदम्बा और शंकर दोनों बैठे, दोनों, और दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और उस बातों में पार्वती जी ने शंकर भगवान से बहुत से प्रश्न किए। बहुत से प्रश्न। जैसे कल एक कथा शुरू में प्रारंभ हुई थी उत्तानपाद की। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि का प्रसंग आया। उसमें से एक सुनीति का बेटा ध्रुव है, सुरुचि का बेटा उत्तम है। और उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ है, ध्रुव जी महाराज भी आने वाले समय में सिंहासन पर बैठे। ये सब प्रसंग अपन ने श्रीमद् भागवत में सुना। पर उसके बाद का जो प्रसंग है कि उत्तम की जो धर्म पत्नी है, जिसका नाम बहुला है, वो अपने पति का सम्मान नहीं करती, सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता। अब एक दिन उत्तम को ये बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती है, सत्कार नहीं करती है, आदर नहीं करती है। तो उन्होंने उस पत्नी को वन में भेज दिया। वो वन में चली और भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते वो पत्नी उत्तम की नागलोक में पहुंच गई और वहां एक सखी उसकी बन गई जिसका नाम था नंदा। पति ने धक्के मारकर निकाल दिया था। वो आदर नहीं करती थी, सम्मान नहीं देती थी, शब्द ठीक नहीं बोलती थी, तो उसको निकाल दिया। नंदा एक दिन बैठी हुई थी और नंदा के मन में, जैसे शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर बैठे हैं और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वैसे ही बहुला ने नंदा से कहा कि मेरे पति ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरी वाणी ठीक नहीं, मेरे शब्द ठीक नहीं। बहुला कहती है कि मैं कैसे अपने पति के पास वापिस पहुंच सकती हूं, कैसे? अभी एक कथा के प्रसंग में आपको कहा कि पति पत्नी जब भी रहें साथ में तो मोबाइल को उठाकर किसी अलमारी में कोने में पटक जाए।
मैसेज करने वाले ने मैसेज करा है तो वो बाद में देख लेना। जब पति दुकान जाए, ऑफिस जाए या कहीं कोई काम में है तो आप अपना मोबाइल खोलो, देख लो, मना नहीं है, मैसेज तो कहीं जाने वाला नहीं। आज अदालत में जितने प्रॉपर्टी के केस नहीं है, आज अदालत में जितने चोरी के केस नहीं है, प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जितने जमीन जायदाद के केस नहीं है, जितने कत्ल के केस नहीं है, आज अदालत में सबसे ज्यादा केस नए लड़का लड़कियों के तलाक के चल रहे हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर चल रहे हैं तो वो तलाक के चल रहे हैं, और उसका केवल एक कारण है, शादी तो हो जाती है पर हृदय मिल नहीं पाता। क्योंकि हृदय तो वो दिन रात को सो रहे हो तो मोबाइल में मैसेज चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। थोड़ा सा आप सबको मालूम है, लड़की और लड़के की जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा जेवर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं और सबसे ज्यादा जेवर सास ससुर अपनी बहू को देते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? जम के तो बोलो जरा। सास ससुर ने और माँ बाप ने सबसे ज्यादा जेवर सास ससुर बहू को दे रहे हैं और माँ बाप भी अपनी लड़की को दे रहे हैं। लड़के को क्या देंगे? ज्यादा से ज्यादा एक ब्रेसलेट दे देंगे, चेन दे देंगे, अंगूठी दे देंगे, थोड़ा बहुत पहनने का सामान। लड़की को हार भी दिया है, लौंग भी दिया है, नाक की बेंदा भी दिया है, पायल भी दी है, करदोनी भी दी है, और माँ बाप ने भी दिया और सास ससुर ने भी दिया। कभी आपको मालूम है क्यों दिया जाए? किस लिए दिया? क्या कारण है? जो लड़की के माता पिता बेटी को थोड़ा सा सोना चांदी का जेवर बनाकर, रकम बनाकर देते हैं, और घर के जब लड़के की तरफ से भी जेवर जाता है तो हार, पाटली, सामान सब सोना चांदी का जाता है कि हमारी बहू को दिया जा रहा है। क्यों? उसका केवल एक कारण है, लड़की के माँ बाप जब लड़की को सोना देते हैं या जेवर देते हैं तो देने का कारण केवल इतना सा रहता है, साहब मेरी बेटी ये जो जेवर दिया है ना इससे भी ज्यादा कीमती है, इसलिए इस जेवर का कोई मायना नहीं, इसलिए इस जेवर को दिया जाए। ये जेवर हमने इसलिए दिया है कि ये मेरी बेटी के आगे शून्य है। ये लड़की के माँ बाप जेवर देकर कहते हैं कि ये जेवर के आगे मेरी बेटी प्रथम है, ये जेवर शून्य है। और सास ससुर अपनी बहू को हार, पाटली, करधोना, मांग का टीका, सारा जेवर, चुन्नी बेस सब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सास ससुर कहते हैं बेटी तू हमारे घर में आ रही है, इस जेवर की जितनी कीमत नहीं है जितने हमारे घर में रहने वालों की इज्जत की कीमत है, संस्कारों की कीमत है। जेवर गया वापिस आ सकता है पर इज्जत गई वापिस नहीं आ सकता। घर के संस्कार चले गए वापिस नहीं आ सकते, ये जेवर तो फिर आएगा, फिर मिल सकता। सिरसा वालों 5 दिन की कथा हो गई, 2 दिन बचे, कल परसों। कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, जिसको हमारी शिव महापुराण में शिवरात्रि कहते हैं। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, बाबा का स्मरण होगा, कथा का भजन कीर्तन करके आप अपने घर, हमारे घर। पर सिरसा के निवासियों को निवेदन है, क्या पता कौन सा पुण्य। मैं गोविंद जी आपको भी और गोपाल जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे पत्र आते हैं, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ जो आपके क्षेत्र में
ये दो बेटे ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये कथा और सत्संग आपको तारा बाबा की कुटिया में मिलेगा। ये संत की वो दो रोटी का कमाल है कि ये भी संत भाव ग्रहण। एक मिलिट्री का लड़का आया है, आर्मी का। वो आर्मी के लड़के ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उस लड़के ने लिखा है कि इस आर्मी के लड़के ने एक पत्र में लिखा है, मैं पंकज तिवारी हूं, ग्राम पूरे सुखमन, पोस्ट एली परसोली, जिला गोंडा से हैं। आ जाइए बेलपट ले जाना। इस बच्चे ने लिखा है, गुरुजी हमने आपकी कई कथाएं सुनी हैं और स्मरण भी किया है। मैं भारतीय सेना में हूं, पर जो व्यवस्था, मैं कांडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो व्यवस्था इस तारा बाबा की कुटिया में हुई वो व्यवस्था कहीं प्राप्त नहीं। मैं कांडा जी को धन्यवाद दूंगा, श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को, कि व्यवस्था की मूलता किसको कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे पंडालों को मिला और पीछे के सारे पंडाल मिला, इससे 9 पंडाल लगाए गए हैं। और 9 पंडाल में भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उनकी आराम से सोने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं की मूलता कितनी विचित्र है। मैं श्री गोविंद जी कांडा जी को और गोपाल जी कांडा जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था शायद ही कहीं हो। जो व्यवस्था शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की उदारता किसको कहते हैं? कोई पुण्य सिरसा वालों के होंगे, कोई पुण्य और बहुत प्रबल होंगे जो बाबा देव अधिदेव महादेव ने कृपा कर कर ये दूसरे वर्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। शिव की कृपा से, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला। बहुला नंदा से कह रही है, क्या मैंने अपने पति से अपशब्द कहे, मैंने अपने पति से आड़ा टेढ़ा कहा है, क्या मेरे पति मुझे वापस बुला सकते? क्या मेरे पति मुझे वापस रख सकते? बुला लेंगे, बुला सकते। नंदा ने कहा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो स्वयं देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं, स्वयं शिव।
जो दुनिया में कोई नहीं कर सका, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो केवल एक शंकर कर सकते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अच्छा व्यवहार। आज के जमाने में किसी के घर में धन की कमी नहीं है। आज के जमाने में सबसे बड़ी कमी है व्यवहार की। सब मेहनत कर रहा है, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं और अपनी किस्मत में लगे हुए हैं और अपनी कर्म में लगे हुए हैं। सब खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कमी हो गई है अच्छे व्यवहार। मेरे शिवजी जैसा व्यवहार लेकर आओ। गले में विष भरा पड़ा है शंकर भगवान के और मस्तक पर गंगा रखी हुई है। कितना भी क्रोध तुम्हारे कंठ पर हो, पर भेजा ठंडा रखिए गंगा जैसा। भेजा आज के जमाने में व्यक्ति का भेजा ठंडा नहीं है, मस्तिष्क ठंडा नहीं है, दिमाग ठंडा नहीं है। गुस्साया, क्रोध में आकर तलवार ली, चक्कू ली और मार दिया। कितनी देर लगी? चक्कू मारने में लगी कितनी देर? 10 मिनट। दस मिनट चक्कू मारने में लगा। गया, दौड़ा, चक्कू ढूंढा, लाया और गोपा, और वो व्यक्ति मर भी गया, चले भी गया, समाप्त भी हो गया। मालूम पड़े 10 मिनट चक्कू मारने में लगे। पर ईमानदारी से बोलो, क्या केस, अदालत का केस क्या 10 मिनट में निपट जाएगा? जम के तो बोलो जरा, कितना समय लग जाएगा? 10 साल। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल बर्बाद कर दिए। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल पीछे धकेल दिया, तुम्हारे बच्चों को भी, परिवार को भी, कुटुंब को भी, कबीले को भी, और सब। हम उसको संयमित ही नहीं रखता है। अगर चाहते तो गुरु नानक देव जी कह सकते थे, नामदेव तो जब मंदिर के पंडित जी ने निकाल कर बाहर फेंका है, जा वापिस जा। पर नामदेव जी को गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया, शीतलता का पाठ पढ़ाया। जो बोले सो निहाल। गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया और गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव भले तुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, पर तू चिंता मत कर। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तो वो मंदिर में रहने वाला शंकर भगवान भी तेरे लिए मंदिर का गेट पलट देगा। और पलटा, पलटा। आपका विश्वास सबसे मूल है, आपका भरोसा सबसे मूल है। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, भरोसा नहीं तो भगवान भी नहीं है। भगवान नहीं है। उत्तानपाद के बेटे उत्तम की पत्नी बहुला ने नंदा से कहा, क्या मुझे मेरा पति वापस मिल सकता है? हाँ, शिव मिला सकता है। शंकर भगवान एक ऐसे हैं जो मिला सकते हैं। शिव जी का काम है मिलाना। शंकर भगवान का काम है मिलाना। बहुला नंदा के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, आराधना करती है और
कथा कहती है कि उत्तम को लगा कि मेरी पत्नी कहीं भटक रही है, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर रिश्ते टूटने की कतार पर आ गए हैं, संबंध खत्म होने की कतार पर आ गए हैं, तो निवेदन है उन संबंध को अदालत तक लेकर मत जाओ। ले जाना है तो एक लोटा जल भर कर दोनों पति पत्नी शंकर के मंदिर जाओ, उसको जोड़ने का प्रयास। मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, शंकर भगवान की चौखट तक जाओ। कितनी अकड़ से लोग कहते हैं आन दे मेरा समय में दिखा दूंगा तेरे को, आन दे मेरा समय मैं बताऊंगा तेरे को। अकड़ से कह दिया आन दे मेरा समय मैं तुझे दिखा दूंगा। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया, ले और अकड़ ले, आन दे मेरा समय मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या। दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा, अब क्या दिखाएगा? अब तो हरी झंडी ऊपर वाला दिखाएगा, अब तू क्या दिखाएगा? ये तो उसमें का हाल हो गया ना कि टीचर ने सारे बच्चों से कहा सारे बच्चे कल क्रिकेट पर निबंध लिखेंगे, तैयारी कर कर आना। सारे बच्चे क्रिकेट के निबंध की तैयारी कर कर लाए, सब ने अपनी अपनी कॉपी में निबंध लिखा क्रिकेट पर निबंध लिखा। तब क्रिकेट पर निबंध लिखते लिखते सबकी कॉपी सर ने चेक करी, टीचर ने चेक करी। एक बच्चा बैठा था, उससे कहा ला तेरी कॉपी ला। उसने कॉपी दिखाई और जो कॉपी दिखाई तो पूरी कॉपी खाली थी, पूरी कॉपी। और नीचे लिखा था पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। पूरी कॉपी खाली है, पूरी कॉपी खाली। और नीचे एक लाइन में लिख दिया पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। टीचर को चक्कर आ गया। टीचर अरे बेवकूफ है, पागल है, मैंने तुझे कहा था क्रिकेट पर निबंध लिखा, स्थगित हो गया तो कैसे लिखता? नीचे लिख। हम यही जिंदगी जी रहे हैं, बस मेरा समय आन दो। समय का इंतजार करते रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा। भाग्य के भरोसे मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि भाग्य के भरोसे बैठो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो भाग्य खुद लिखोगे, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे और बैठे भाग्य के भरोसे। गोपाल जी, एक बैंड वाले का फोन आया, बैंड बजाने वाले का। वो पुंगी वाला बैंड, वैसा नहीं इंसान का बैंड बजा दे, तो बैंड बजाने वाले का फोन आया सीहोर। और उन्होंने कहा गुरुजी से बोलो हमारा आजकल बैंड बाजे का धंधा सही चल नहीं रहा है, डीजे ने हमको फेल कर रखा है, बहुत तकलीफें आ रही हैं, बहुत। ऑफिस से फोन आया आशीष के पास। आशीष हमको बोला, कहे गुरुजी ऐसी ऐसी बात है,
हमने कहा बैंड वालों से भी कहो कि अच्छी मेहनत कर, कुछ नया मेहनत कर कर आगे खूब परिश्रम। आप मानेंगे नहीं कि इतनी मेहनत वो बैंड वाले ने करी, अलग अलग तरह का वाद्य यंत्र लाया, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना चालू करा, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना प्रारंभ करा। आज उस बैंड वाले के पास रत्ती भर समय नहीं है कि कहीं जा सके अपने कर्म। हम भाग्य के भरोसे ना बैठे, आएगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो देखेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत करिए, परिश्रम करिए और पूर्ण परिश्रम करिए। आप अपने भाग्य को लिखने का हक रखते हो खुद। बहुला ने कहा क्या मेरे भाग्य में मेरा पति मुझे वापस मिल सकता है? नंदा ने कहा भाग्य तुम्हें लिखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, अच्छी वाणी बोलना पड़ेगा, सम्मान के शब्दों को लाना पड़ेगा, अपने आप घर सुधर जाएगा। पहले के संबंध आज के संबंध जमीन आसमान का अंतर है। पहले के संबंध में लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी। गए यहाँ पर बैठी होंगी कई बुजुर्ग मेरी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरी बैठी होंगी जो ये जानती है। चाय की ट्रे लेकर गए, लड़की ने नीचे रखी चाय की ट्रे, और जो चाय की ट्रे लड़की ने नीचे रखी, चाय की ट्रे रखकर लड़के ने लड़की को निगाह भर कर देखा, लड़की ने लड़के को देखा, ना बोले ना चाले, और शादी पक्की हो गई। और वो शादी चली, खूब चली, आज तक चल रही है। जितना तो नवयुवक लड़के लड़कियों में, जितना तो नवयुवक बेटा बेटियों में, जितना तो नवयुवक बहुओं और बच्चों में प्रेम नहीं, उतना तो घर के बुजुर्ग में, सास ससुर में, बूढ़े बूढ़ों में इसमें इतना प्रेम है। बोलो री जीजी वो सही है कि गलत? इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम कि अगर वो मान लो कहीं चली भी जाए, मान लो अगर बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई माँ, बुजुर्ग है, और अगर वो मान लो कहीं चली भी गई तो तुरंत बार बार पूछेंगे काय को जा रही है, क्या करेगी जाकर, वहां क्या करना जाकर। और एक नवयुवक लड़का लड़की, एक नवयुवक बहू बेटा, पत्नी अगर चली गई तो ये तुरंत दोस्तों को फोन लगा कर कहते चलो जरा सिरसा घूम के आना। अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। ना लड़के ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़के को देखा था, संबंध पक्का हुआ, वो संबंध आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों एक दूसरे को होटल में मिले, होटल में देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरावे तो फिर वापिस मिले, 3-3 घंटा बात करी, संबंध पक्का हो गया। रात को 8 बजे से लगे सुबह 4 बजे तक मोबाइल पे बात करते रहे, इतनी बात करी, इतनी बात करी, इतनी बात करी, और बात करते 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 शादी भी हो गई। और मालूम पड़ा 2-5 साल टिकी नहीं, और चल क्या मतलब? क्या संबंध प्रेम के होना चाहिए, स्नेह के होना चाहिए। और जब प्रेम का संबंध हो, प्रेम का संबंध जब बना रहे तो उसका एक सुख अपने आप रहता, अपने आप। आज का जमाना तो इतना विचित्र हो गया कि लोग आपस में डर के मारे संबंध निभाते हैं। एक पत्नी पति से बोली सुनो मैं ऑफिस जा रही हूं, बच्चों के थोड़े से कपड़े बाथरूम में रखे हैं,
हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पति बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैंने नहीं धोए तो ये कपड़े नहीं धोएगी, मुझे धोएगी, ये पक्का। क्योंकि धमकी देके गई है, तुमसे धुल जाए तो ठीक, तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसने ये नहीं करा, कहा कि कपड़े धोऊंगी, तो उतने डिप्रेशन में पड़ गया। आखिर में उसने सोचा अपने बच्चों के कपड़े धो नीचे डाल कपड़े डाल, सब दो पर दो। पत्नी ने आते से पूछा, धुल गए? धुल गए? पति बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं। अब ये नहीं बोला कि तुझसे डरता हूं, इतना प्रेम करता हूं। मैंने धो दिया, सब धो दिया। शिव शंकर बड़ा अड़भंगा है इसमें। कितनी सुंदर एक बात आती है। एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, गणेश जी महाराज मोदक के लिए तरस रहे थे, लड्डू चाहिए था गणेश जी को, और लड्डू रखे थे ऊपर। अब गणेश जी ऊपर चढ़े नहीं, और चूहा ऊपर चढ़ के लड्डू खा के नीचे आ जाए। अच्छा, चूहा एबला बहुत होता है, ये हमेशा बेकार चीज नहीं खाता। कपड़े में भी देख लेगा कौन सा कपड़ा अच्छा, उसी को खाए। क्वालिटी चीज है। हमें तो लगता है आजकल के चूहे भी अच्छी कंपनी की आ गया, उन्हें भी क्वालिटी का सामान चाहिए। बेकार पटल तो तुम देखो, एक चूहे की वो चूहा पकड़ने की होती है ना, है? हाँ, पिंजरा, चूहादानी। पर भगवान भी कहते हैं, देखो सब चीज एक जैसी नहीं रहती है। चूहे में चूहेदानी रहती है, साबुन में साबुनदानी रहती है, मच्छरदानी में मनुष्य रहता है। मच्छरदानी में कहाँ मच्छर रहता है? तो वो चूहे की जो दानी होती है ना, उसमें वो रोटी का टुकड़ा रख दे। अब चूहे इतने समझदार होते हैं, वो टुकड़ा खाने जाते ही नहीं। बोल जाते क्या? अब तुम डब उसका वो चूहादानी का ऐसा मुंह कर देते इधर। अब चूहा इतना होशियार, उधर इधर से घूम के अच्छा टिफिन का माल खा जाता। चूहे आजकल ऐसा लग रहा है कि इनको सिखा के पैदा किया जा रहा है, समझ। अब गणेश जी महाराज तो नीचे बैठे और वो चूहा चढ़ गया ऊपर। और धोती खावे, कुर्ता खावे, खावे नए नए रूमाल, गणेशा मेरी कुटिया में, तेरो चूहा करत कमाल, गणेशा मेरी कुटिया। अच्छा सामान चीज। टोपी खावे, जूता खावे, खावे कुर्ता कीजिए। इतने समझदार है, पूरा कुर्ता छोड़ देंगे, उसकी जेब खा जाएंगे कि जैसे माल धरे नीचे सटक जाता। खावे कुर्ता की जेब, गजानंद मेरी कुटिया, तेरो चूहा करत कमाल, गजानंद मेरी। अब पार्वती जी ने आवाज लगाई प्रभु भगवान शिव जी से, शंकर जी से कहा, शंभु 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 शंभु। शंकर भगवान देखे पार्वती जी को, क्या चाहिए? पार्वती जी बोली, गणेश को लड्डू दे दो ऊपर से। ऊपर लड्डू रखे हैं, दे दीजिए।
शंकर भगवान ने इतना बड़ा डला जो लड्डू का था उठा लिया। जरा विचार करिएगा, जो त्रिशूल डमरू संसार का वजन उठा सकता है वो लड्डू का टोकला नहीं उठा सकता। जो डला उठाया लड्डू का भड़ से फेंक दिया। पार्वती जी बोली लड्डू नहीं संभला। गणेश जी आके बोले पिताजी तुमने पूरे लड्डू जमीन पे गिरा दिए। गणेश जी महाराज के शब्द सुनकर शंकर जी बोले बेटा आज नहीं गिराता तो रोज उठा के देना पड़ता। ये उसी में कहा ले, सास ने बहू से कहा मेरी नई बहू आई है, कितनी जोरदार आई है, बेटा क्या क्या बनाना आता है? बहू ने कहा मम्मी सारी चीजें आ जाती है। अच्छा चल आइसक्रीम बना। बहू ने खोलिया टेची में से किताब, रेसिपी बुक। 2 लीटर दूध को धीमी आंच में तपाए, बेकिंग पाउडर डालो, हिलाओ, इलायची का एसेंस डालो, हिलाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, हिलाओ, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। 3 घंटे बाद सास फ्रिज खोल के पानी पीने गई तो उसमें उसने देखा 1 घंटा रखा। सास ने पूछा बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? बहू बोली मम्मी सिर से पल्लू लेके बड़े प्रेम से बोली मैंने रखा। तो तूने क्यों रखा? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। अरे सास बोली अरे तूने जो घोल तैयार करा था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था और तू मंदिर का घंटा उठा के रखी। शिवजी जानते थे अगर मैंने डला दे दिया तो मुझे बार बार देना पड़ेगा। अगर मैंने डला दिया है तो देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। बहुएं बहुत समझदार होती मानो। सास कहते पानी भर के ला जा। मटका लेके गई, उसने सोचा पानी भर के लाऊंगी और सास को रोज पानी भरवाएगी, तो उसने क्या करा मटके का ही मुंह बांध दिया रस्सी में, दिया कुएं के अंदर। मटका पूरा टूट गया, मुंह बाहर आ गया, सिर पे रख के चली चोमली जैसे। सास ने पूछा पानी लाई तो क्या मटका तो नीचे ही कुएं में रह गया कि कैसी है तेरे को पानी भरना नहीं आता? बहू ने कहा मम्मी के घर नहीं भर पाती थी। सास ने सोचा रोज 250 रुपए का नुकसान कौन झेलेगा, रहने दे मैं खुद भर लाऊं, मैं खुद भर के कौन मुसीबत झेलेगा, कौन झेलेगा मुसीबत? शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है। भेजे को ठंडा रखो, मस्तिष्क को ठंडा रखो, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ रखिए और जिस समय आपका व्यवहार श्रेष्ठ होगा उस समय पर समझ लेना कि तुम्हारे परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा, वो जुड़कर चलेगा तो कभी बर्बाद नहीं। प्रेम। बहुला ने नंदा से कहा क्या मुझे मेरे पति वापस मिल सकते? क्यों नहीं मिलेंगे? ऐसा कौन सा काम है जो नहीं मिल सकते? शिव की आराधना, शंकर की आराधना, और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा दिल ना। भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति का बहुला ने शंकर भगवान की जो भक्ति करी, पति का स्मरण आया और पति उसको लेकर कर रिश्तों को जोड़ो तोड़ो। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कैलाश पर बैठे बैठे बहुत से प्रश्न किए और शिवजी भी पार्वती को बहुत सी बातें कर रहे।
पहले ऐसा होता था, पति ऑफिस से आता था, दुकान से आता था, फैक्ट्री से आता था, तो रात्रि में विश्राम करने से पहले पति पत्नी दोनों बहुत बातें करते थे। व्यापार की, व्यवसाय की, घर की बहुत सारी गहन चिंतन होता था। आज के ज़माने में ये सब बंद हो गया। आज के ज़माने में पत्नी अपना मोबाइल, पति अपना मोबाइल, बच्चे अपना मोबाइल, और जो व्यवहारिकता होना चाहिए वो व्यवहारिकता सबसे एक बचा कुचा था तो ये सेल्फी ने बर्बाद कर दिया। जितने लोग प्रयाग में नहाने नहीं गए उतने सेल्फी खींचने पूरे प्रयाग, पूरे आधा सेल्फी। और निवेदन है, जितना सेल्फी मुस्कुराकर खींचते हो उतनी मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन लेकर आ जाओ तो भी काम चल जाए। उतनी मुस्कुराहट अपने जीवन में लेकर आओ। रोज प्रतिदिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। और ये जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाना चाहिए। हम इस तारा बाबा की कुटिया में जब देवादिदेव महादेव की 108 फीट की जब मूर्ति का दर्शन करते हैं तो पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो इतनी मुस्कुराती हुई दिखती होगी। पूरे भारत में जितनी जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है, चाहे तुम पूरे भारत की, हरियाणा में भी 2-4 जगह कई जगह बनी हुई है, शुक्रताल वगैरह में बनी हुई है, कहीं कहीं बनी, बहुत सारी शिव जी की मूर्ति बनी, पर ऐसी मूर्ति जो 108 फीट की जिसके चेहरे की मुस्कुराहट आप रूप एक आनंद देते, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट सीख देते हैं भगवान शंकर। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम, स्नेह और मुस्कुराहट ये कभी समाप्त ना करें। आपका प्रेम, स्नेह, मुस्कुराहट बनेगा। कितने प्रसन्न मेरे शंकर भगवान भस्मासुर को वर दे देते हैं कि जिस पे हाथ रखे वही भस्म, और वो भस्मासुर प्रैक्टिकल भी शंकर जी पे करता है। तो भी शंकर भगवान को दुख नहीं होता, भागते भागते शंकर भगवान हंसते, खूब हंसते। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु क्यों हंस रहे हो? कि मैंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ये रोने की बात है कि हंसने की? शंकर भगवान बोले, रोने से काम क्या होगा, इसलिए हंस लूं तो अच्छा। मुस्कुरा, यही बोल। रावण को बाबा तूने लंका, भस्मासुर को तूने कंकण किया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले